नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका खबर समय लाइव में। पूरे एक साल की कोरोना की जंग के बाद फाइनली स्कूल्स और कॉलेजेस गवर्नमेंट खोलने का ये ऑर्डर दिया है। तो पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ये ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो शुरू हो रहे हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट से क्या है उनका कहना है इस विषय पे। चले जानते हैं कुछ स्टूडेंट से उनका क्या कहना है इस विषय पे। आपका नाम क्या है? भूमिका अग्रवाल। आप कौन से क्लास से हो? क्लास 9 से हूँ मैं। आपका ये जो स्कूल अचानक खोल दिया गया है, गवर्नमेंट ने कहा, इसके विषय पे आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लास में हमें उतना डाउट्स क्लियर नहीं होते थे जो हमारे अभी हो जाते हैं। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रही है। अभी ऑनलाइन क्लासेस हुए पर अचानक से ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास में होता था उसमें हम लोग एग्ज़ाम तो देते थे, पर क्या लगे कोई कोई होता था कि जो अच्छी तरह से एग्ज़ाम नहीं दे पाता था, जिसके पास मोबाइल नहीं होते थे। अभी जो अपना ऑफलाइन हो रहा है जिसमें हम लोग सबको एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो भी अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकता है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स थे इंटरनेट वगैरह वो सब ज़्यादा इशू कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस पे, पर अचानक से पूरे क्लास मतलब पूरा साल आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया, पर ऑफलाइन इसमें दिक्कत नहीं हो रहा आपको? नहीं, दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर अच्छी तरह से पहले से ही मैम लोग के सपोर्ट से हम लोग का अच्छी तरह से नोट्स क्लियर हुआ था, तो अभी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर पहले दिक्कत होती थी अभी दिक्कत होती थी, पर अभी कुछ वैसे दिक्कत नहीं है। मैम लोग जो हम लोग का नोट्स अच्छी तरह से क्लियर करवा चुके हैं, जो कि हम लोग अभी दे पा रहे हैं। मैम लोग का सपोर्ट से ही हम लोग का एग्ज़ाम अभी बहुत बढ़िया जाएगा। कोविड का प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहा है, मतलब क्या क्या ये लोग सावधानी बरस रहे हैं कोविड को लेकर? हम लोग की क्लास में हम लोग के मैम लोग हमें एक बेंच में एक जन को बैठाते हैं। हम लोग का रोज़ हमारा हाथ सैनिटाइज होता है, रोज़ हमारे बेंच को साफ़ किया जाता है, रोज़ हमारे क्लासरूम को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। और हम लोग और भी सारे कोविड रूल्स हम लोग फॉलो करवा रही हैं हमें। आपके हिसाब से आपके सारे स्टूडेंट्स, आपके सारे क्लासमेट्स ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? सब कोई रूल्स फॉलो करते हैं। जो रूल्स फॉलो नहीं करते उसे मैम लोग बोलती भी है रूल्स फॉलो करने के लिए। मैम हम लोग को समझाती भी है कि रूल्स फॉलो करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिया मिश्रा है। आप कौन सी क्लास से हो? 9। ओके। कोविड के बाद पहला महीना है जो स्कूल खुला है आपका, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो स्कूल खुला हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन से हम लोग को जो डाउट्स थे वो हमारे टीचर्स क्लियर कर रहे हैं। और ऑनलाइन में भी हम लोग को इतना परेशानी नहीं होता था, बट नेट इशू के कारण जो हम लोग नहीं समझ पाते थे वो अभी हम लोग को क्लियर हो रहा है। कितने टाइम के लिए खोला गया है स्कूल आपके लिए? ये हम लोग के एग्ज़ाम के टाइम तक। और आपका एग्ज़ाम कब होने का चांसेस है? मार्च में। अभी रेगुलरली क्लासेस चलेगा? यस। टाइमिंग क्या है? हम लोग के स्कूल का टाइमिंग है 10 to 10 टाइम। कोविड के बाद ये जो ऑफलाइन पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की, एक होता है जो डिफरेंस होता है, एक फ़ेस टू फेस टीचर को देख के पढ़ाई करना और उसके बाद एग्ज़ाम लिखने, और बिना देखे टीचर को, बिना ठीक से समझे टीचर से उसके बाद एग्ज़ाम देना। तो इससे आपका कुछ कहना है? हाँ, बिना देखे टीचर को करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जो टीचर समझाते हैं वो हम लोग समझ के करते तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही आसान होता है। अभी डाउट क्लियर सारे हो रहे हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता झा है। आप कौन से क्लास से हो? 10A में पढ़ती हूँ। 10 से। आपके बोर्ड है इस साल, बहुत कठिन समय है ये। हाँ, कठिन समय तो है, पर हमें करना तो पड़ेगा ही। और ऑनलाइन से हम लोग समझते थे, बट थोड़ा सा मुश्किल होता था। अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा टफ कम होगा। पर अचानक से ये बोर्ड्स का समय है जो कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा और बहुत अहम मुद्दा है। उसके हिसाब से अगर हम बात किए जाए तो पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद ये ऑफलाइन एग्ज़ाम्स आपके लिए कितना मुश्किल है? ये मुश्किल तो है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता था तो दूसरों को क्या कहेंगे, खुद ही गूगल से कर लेते थे जो नहीं आता था। लेकिन अब ऑफलाइन है तो करना तो खुद ही होगा, ये लर्न करके समझ के। तो प्रॉब्लम होगा बट हो जाएगा। एक तरीके से पूरे साल तो आपने गूगल से ही पढ़ाई की होगी। हाँ, एकदम सही, ऐसा ही है। मतलब कुछ नहीं आता है तो सोचते भी हैं कि नहीं, चीट नहीं करेंगे, पर खुद का दिमाग को समझाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो फिर एक होता है कि जब मैथ्स और फिज़िक्स ऐसे जैसे बहुत टफ सब्जेक्ट्स है, इस पे तो बहुत प्रॉब्लम होते होंगे क्योंकि प्रैक्टिकल्स हुआ नहीं आपका। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में स्कूल ने क्या किया है? प्रैक्टिकल्स तो हुआ नहीं है, बट जितना ऑनलाइन से वो लोग खुद को क्षमता रखते हैं करवाने का, उतना उन लोगों ने करवाया। और हमें हर चीज़ के लिए बोला है कि ये चीज़ करके आप लोग घर में ट्राई करो। और 24 घंटा वो लोग रहते थे हमारे साथ कि कुछ नहीं आता है तो हमें SMS कीजिए, कॉल कीजिए, हम बताएंगे। और हम लोग पूछते थे तो वो 5 मिनट्स के अंदर में वो सारा क्लियर आउट कर देते थे। अभी प्रैक्टिकल्स का कुछ बंदोबस्त किया है लाइक ऑफलाइन में अभी स्कूल में? हाँ, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, समझाते हैं। अभी करवा रहे हैं? हाँ। आपका नाम क्या है?
My name is Kashish Das. I am from class 9A. और आपका नाम? My name is Anjali Gupta and I am from class 10A. सो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे आपके पूरे साल, पूरे कोविड के समय में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे और अब ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ऑनलाइन क्लास से मतलब ऑफलाइन क्लास सबसे बेटर है ऑनलाइन क्लास से, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, कभी नेटवर्क इशू, तो हो सकता है किसी के पास फ़ोन ना हो, वो नहीं कर पा रहे थे। बट ऑफलाइन स्कूल में बहुत ही वो है, टीचर्स लोग भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम लोग पे सारे डाउट्स क्लियर हो, स्टूडेंट्स भी टीचर्स का बहुत रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में भी टीचर्स हमारे बहुत कोऑपरेट करते थे हम लोगों के साथ, बट ऑफलाइन क्लास में कुछ ज़्यादा इजी हो रहा है समझने में टीचर्स को, और हम लोग भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स कर पा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं था। हाल जब प्रैक्टिकल्स की बात आती है, आप लोगों तो 9-10 में हो, सो प्रैक्टिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम का आधा मार्क्स प्रैक्टिकल्स पे डिपेंड रहता है, तो प्रैक्टिकल्स को लेकर आप लोगों को टेंशन तो होगा ऑनलाइन में, सो उसमें आपने कैसे फेस किया इस प्रॉब्लम को? प्रैक्टिकल्स का तो प्रॉब्लम हुआ, बट हम लोग ने बहुत कोशिश की कि सारे डाउट्स क्लियर करें, प्रैक्टिकल्स हो, फिर सर लोग ने भी बहुत एफर्ट्स किया, प्रैक्टिकल करवाए। ऑनलाइन में सपोज स्पोर्ट्स भी हम लोग का ऑनलाइन हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो बहुत अच्छा हुआ। ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लाइव हो रहा है, बट ऑनलाइन में वैसे नहीं हो पा रहा था, बट जितना पॉसिबल था टीचर्स हमारे करा रहे थे। कोविड को लेकर आपके स्कूल में प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहे हैं? हमारे क्लास में स्कूल में हम लोग आने के बाद सैनिटाइज़र किया जा रहा है, हम लोग मास्क को फॉलो कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, फिर हर एक टीचर के बाद एक टीचर आ रहा है, मतलब कहीं कुछ इधर उधर जाने का मौका नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं सारे प्रोटोकॉल्स कोविड के लिए। एंटर करते ही पहले टेम्परेचर चेक होता है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम लोग के जाने के बाद और आने से पहले हमेशा सैनिटाइजेशन होता है, और रूल्स रेगुलेशन सारे फॉलो हो रहे हैं कोरोना के। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि महातो है। आप कौन सी क्लास से हो? मैं 11th क्लास से हूँ। सो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे आपके पूरे साल और अब अचानक से ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑनलाइन क्लासेस में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, और जब सडनली स्कूल खुला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पढ़ने, बिकॉज अभी तो कुछ पढ़ाई किया नहीं पूरा साल, और अचानक से फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, तो मुश्किल तो हो रहा है पढ़ने में। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देख के पता तो चल रहा होगा कि कितना दूध है कितना पानी है, सो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्वेश्चंस जो जिस हिसाब से पढ़ाया गया उस हिसाब से सेट किया गया है, या उससे ज़्यादा टफ या ईजी है? टफ़ तो नहीं है, इजी था क्वेश्चन, बट हम लोग पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली टफ़ लगेगा ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज शर्मा है। आप कौन से क्लास से हो? 11। सो जब ऑनलाइन क्लासेस से अब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी क्लासेस रेगुलरली नहीं हो रहा है, बस 1 महीने के लिए खुला है शायद, और अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, पता है गलत है, लेकिन हम लोग तो टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, उन्होंने पूरा ट्राई किया है, और क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, सारे क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है, और टीचर्स ने खुद हमें बताया भी है कैसे एग्ज़ाम देना है कैसे नहीं देना। तो ये गलत है कि हम लोग की गलती हो सकती है कि हमने नहीं पढ़ा, बट टीचर्स लोग ने अपना पूरा 100% दिया है, हमने थोड़ा कम दिया, और क्योंकि हमारा नेटवर्क इशू था, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थी कि फ़ोन नहीं रहता था टाइम पे, या फिर किसी का फ़ोन आ जाना बहुत वगैरह एटसेट्रा वगैरह प्रॉब्लम्स थी, बट टीचर्स ने अपना 100% दिया। सो आप टीचर्स को ब्लेम नहीं करते ये सारी सिचुएशन को लेके? तो सिचुएशन ही इस साल का बहुत टफ था, सो नेटवर्क और फ़ोन ये सब की वजह से आपकी पढ़ाई का ये हार्म हुआ है, पर आपके प्रैक्टिकल्स का क्या? प्रैक्टिकल्स तो हुए नहीं, और एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, सो उसके बारे में क्या है? प्रैक्टिकल्स में हमें वैसे भी प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए रहे, और वो हमने सबने सबमिट कर चुके हैं, घर में बनाने के लिए दिए रहे थे, और प्रैक्टिकल्स शायद अभी ऑफलाइन हमें जब आएगा तो वहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। सो ये पूरे महीने आपको प्रैक्टिकल्स भी करा रहे हैं? वो अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है कैसे करवाना है, बट अभी तो हमारी क्लासेस चलेगी रेगुलरली, क्योंकि हमारे फाइनल्स भी आने वाले हैं थोड़ा दिन बाद, तो मेन मोटिव हुआ। आपका कब से ये स्कूल कब से खुला है? हमारा स्कूल जब से हम लोग का एग्ज़ाम शुरू था 9th या 4th फेब से खुला है, मतलब जब गवर्नमेंट ऑर्डर दिया उसके बाद से खुल गया। सिलेबस कंप्लीट पहले 6 महीने पे नहीं होता था, अभी 2 महीने का हो गया। ठीक ठाक
बनाते थे और लोग सेंड करते थे। और लेकिन सीधी सी बात है, हम लोग पहले स्कूल आते थे तो सुबह सुबह उठ के आते पड़ता था, थोड़ा एक्टिव भी रहते थे, बट इधर में चिप्स का पैकेट लिया शराब। ऑनलाइन आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते थे, टीचर से आप लोगों को भी असाइनमेंट वगैरह दिए हैं, तो आप लोगों ने वो कैसे, मतलब कैसे सबमिट किया, मार्किंग कैसे हुआ? ऑनलाइन मार्किंग कैसे हुआ? मतलब पहले के मुकाबले से ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है? ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है, स्कूल में पढ़ाई होता है ना। जिन लोगों ने मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने खुद ही किया है, मतलब एक्चुअली होता क्या था कि हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे ऑफलाइन स्कूल आकर, तो हम लोग को एक मंदिर में डर रहता था बिकॉज कि टीचर से हर जगह देख रहे हैं हम लोग को, कैमराज है, बट वहाँ पे हम लोग का खुद का मन मर्जी रहता था, पर्सनल रूम रहता था, कैमरा ऑफ कर देते थे, जो मन उसके बाद करते थे हम लोग खुद ही, एंड एग्जाम्स भी वैसे ही देते थे जैसे हम लोग को अच्छा लगता था, कंफर्टेबल होते थे। इस तरीके से ये तो पढ़ाई नहीं हुई, तो मस्ती ही होगी। वही। सो अभी डर नहीं लग रहा है अब तो ऑफलाइन एग्जाम? नहीं, अभी डर नहीं है बिकॉज अभी टीचर्स अभी पहले से ज़्यादा एक्टिव है। तो लग रहा है अब डर तो लगेगा ही ऑफकोर्स, अचानक बर्डन पड़ रहा है तो डर लगेगा ही ऑफकोर्स। प्रिपरेशन कैसे करोगे 1 महीने के टाइम में? और हाँ, प्रिपरेशन ऊपर से प्रैक्टिकल्स इस टाइम में, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करेगा? कुछ आइडिया, कुछ प्लान किया है फ्री इसका? बोर्ड फ्री है हमारा। हम लोग को खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा स्टडीज़ के लेके, और ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए तो अलग से निकालना ही पड़ेगा। एक तरीके से पढ़ाई का प्रेशर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया अचानक, जैसे बहुत टाइम रिलीव किया उसका अभी बर्डन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश वर्मा है। अच्छा, फ़ोन है आपके पास? जी, मैं फ़ोन नहीं लेके आया स्कूल में। अच्छा, तो पहले तो 1 साल या 1.5 साल पहले स्कूल में फ़ोन नॉट अलाउड था, ठीक है, अभी वो फ़ोन में ही पूरा स्कूल आ गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, फ़ोन में स्कूल आ गया, पर फ़ोन के साथ में बहुत कुछ आ गया। बैकग्राउंड में आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सामने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, और करने बढ़िया है, पर हो रहा है, काम भी हो रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, पर ऑफलाइन में जितना समझ में आता है उतना ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में बैठ के कोई अगर इंस्टाग्राम चलाए तो पढ़ाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सेम चीज़ आप लोग ही कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास में बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो गलती किसका है? गलती हमारी है, हम पे पूरा ब्लेम है, हम लोग लेते हैं अपने सर पे, और बर्डन भी आ गया है, तो करना तो हम लोग को करना पड़ेगा आखिर में। अच्छा, अभी तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लास क्या क्या नया मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी, पहले ऑफलाइन ऑनलाइन में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कभी सर का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, कभी हमारा आवाज़ सर को सुनाई नहीं दे रहा, तो अब ऑफलाइन में ऐसा हो गया कि सर सामने रहते हैं, डर भी रहता है कोविड का, और सर समझा रहे हैं हम लोग को, सर का हो रहा है, पर ऑफलाइन में थोड़ा रिस्क नहीं है, पर है रिस्क। अच्छा, एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही हुआ है इतना दिन, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग का तो कुछ बात ही नहीं करूँगा मैं, तो वो तो एक आदत हो गया ना, तो अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम में वो क्या होगा? ऑफलाइन में एग्जाम में चीटिंग का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जहाँ से बोर्ड से सुनने में आ रहा है कि एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स बैठाएंगे और गैप होगा, तो गैप में आप पूछ नहीं सकते, तो आप खुद पे डिपेंडेंट होकर करना पड़ेगा जो भी है। तो आपको नहीं लग रहा है क्या ऑफलाइन क्लास अच्छा था या ऑनलाइन क्लासेस अच्छा था? एक तरह से ऑनलाइन क्लास अच्छा था, पर बुरा भी था क्योंकि उसमें सिर्फ मस्ती थी, पढ़ाई तो थी नहीं। अब ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाई और बर्डन आ गया है, बहुत बर्डन आ गया है, एग्ज़ाम भी 4 मई से स्टार्ट होने वाला है हम लोग का बोर्ड्स। अच्छा, तो ये ऑफलाइन क्लास के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब ऑनलाइन क्लास के बाद अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुआ है, तो क्या क्या चेंजेस करना चाहिए स्कूल को, या कैसे सब कुछ करना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ कहना? जी, ऑफलाइन क्लास के लिए करना चाहिए जो मतलब कि जैसे ऑनलाइन भी होता है, दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जो ज़्यादा वीक है उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ऑफलाइन के लिए ऑनलाइन के लिए दोनों के लिए, थोड़ा स्कूल में बाद में रुका करके थोड़ा पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी बात कही है, तो बताओ क्या? मेरा नाम भूमिका अग्रवाल है। मेरा गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है कि वो लोग मॉल खोल सकते हैं, मंदिर खोल सकते हैं, मार्केट खोल सकते हैं, तो हमारा स्कूल क्यों नहीं खोल सकते? हमारा स्कूल में तो उतना नहीं होगा प्रॉब्लम। मॉल में तो जाते हैं हम लोग, देखते हैं कहीं पर भी नो मास्क नो सैनिटाइजर, कहीं भी कोविड-19 का रूल्स फॉलो नहीं होता, जो हमारे स्कूल में फॉलो कर सकते हैं हम लोग। तो ये लोग को स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए 9, 10, 11, 12 को खोल दिया, हम लोग होता नहीं, बच्चे लोग को तो और दिक्कत है, बच्चे लोग को तो अभी ही बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर वो लोग का अभी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो वो लोग को तो आके और दिक्कत होगी आगे में। अभी हमारा 9 है, हम लोग 9 कर रहे हैं, 9 में हम लोग 10 आ जाएगा, हम लोग का भी एग्ज़ाम सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। अभी हम लोग जो 10 देंगे, 10 में तो हमारा एकदम बेस तो ख़राब हो चुका है। 9 में हम लोग कुछ भी आया ऑनलाइन क्लासेस में, जैसा क्यों नहीं बोलेंगे कि नहीं आया, पर उतना तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बना जितना 10 में हमारा दिक्कत होगी।
तो वो लोग गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है कि स्कूल से ही स्कूल नहीं खोलते? क्या वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे जाके पढ़ाई अच्छा नहीं करें, हम लोग को कुछ नौकरी वोकरी नहीं चाहते? मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का ये सोचना है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे तो हम लोग अपना जॉब नहीं मांगेंगे। तो वो लोग को चीज़ का क्या, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं कि वो हम लोग जॉब नहीं मांगे, वो लोग को पैसा मिलेगा उस चीज़ से? ऐसा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मीन्स हम लोग पढ़ के हम लोग ही अपने देश का प्रगति करेंगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग देश का प्रगति कहाँ से होगा? लेकिन पढ़ाई तो हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ाई तो हो रहा है ऑनलाइन क्लास से, बट हम लोग तो अपना उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। उतना हम लोग का क्लियर नहीं होता डाउट जितना हम लोग ऑफलाइन क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छे से होगा ना। अब देखिए, जो बच्चे के पास फ़ोन नहीं है वो बच्चा कहाँ से पढ़ाई करेगा? ज़रूरत नहीं कि हर बच्चा अपना मीन्स हर पापा मम्मी बच्चों लोग को फ़ोन ला के दे दे। उसको पापा जो गरीब होते हैं वो अपने बच्चों लोग को पढ़ाते हैं कि वो लोग को बच्चा पढ़ के आगे अपना कुछ कर सके, अपना पेरेंट्स का नाम। अब जो पापा मम्मी नहीं ला सकते, बच्चों को तो पढ़ाना मुश्किल है बट फ़ोन भी लाना भी मुश्किल है, तो वो लोग कहाँ से करेंगे? मैं भी फैमिली से हूँ, बट मेरे अंकल तो थे, मुझे फ़ोन दे दिए, नहीं तो मैं भी अपना पढ़ाई ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकती। तो मेरा कितना नुकसान होता अभी पढ़ाई में। जो बच्चा अब देखो, जैसे 1 क्लास का बच्चा है, 1 क्लास का बच्चा को तो नहीं आता समझने ना उतना ऑनलाइन क्लास में क्या मैम लोग समझा रही क्या नहीं समझा रही। वो लोग तो अपना मस्ती में खोए रहेंगे। अब कोई बच्चे होते हैं, मेरे ही क्लास के है बच्चे जो अपना मोबाइल में क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बट साइड में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उसको पढ़ाई का मतलब ही क्या? वो पढ़ाई का तो कुछ मतलब हुआ नहीं। अब कोई बच्चा ये गलती तो जो स्टूडेंट इंस्टाग्राम बैकग्राउंड में चला रहा है उसका ही है, तो इसका गलती तो हम लोग सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं चपा नहीं सकते। दे सकते। बट ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार का गलती कि वो लोग मंदिर खोल सकते हैं इतना दिन पहले, मॉल खोल सकते हैं, सब कुछ खोल सकते हैं, मार्केट। तो स्कूल क्यों नहीं खोल सकते? स्कूल में ये लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट किया खोलने की, जो कि मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था स्कूल। मॉल में क्या होता है? मॉल में तो हम लोग कुछ मिल नहीं पाएगा। मॉल में क्या हमारे ड्रेस आएंगे, वो सब आएंगे। ड्रेस से तो हमारा ये तो नहीं भविष्य आगे बढ़ेगा। हम लोग भविष्य आगे कब बढ़ेगा? जब बच्चे लोग आगे जाके पढ़ाई करेंगे, बच्चे लोग आगे जाके बढ़ेंगे, तभी तो हमारा प्रगति होगा देश का प्रगति। हम लोग कपड़ा या खाना वाना से प्रगति नहीं होगा। खाना हमारी ज़रूरत है, बट पढ़ाई भी तो हमारी ज़रूरत है। पढ़ाई करेंगे तभी तो हमारा देश प्रगति करेगा, नहीं तो ऐसे तो हमारे देश का कुछ ना हो पाएगा। हमारे देश तो और नीचे धीरे धीरे डाउन जाते रहेगा। तो क्या कहना है आपको सरकार से? हमारा यही सरकार से कहना है कि इतना लेट क्यों लगाया सरकार हमारा स्कूल खोलने में? अभी चल 9th 11th तक खोल दिया, बच्चे लोगों को कब तक सरकार खोलेंगे स्कूल? क्या नाम है? मेरा नाम निकिता यादव है, क्लास 12th। इतना दिन बाद स्कूल खुला है, तो क्या कहना है इसके बारे में? इतना दिन स्कूल खुला है, स्कूल तो खुला है तो ठीक ही है। जो ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ है, ऐसे ऑनलाइन में जो टीचर से पहले हम लोग क्लास 11 में थे, जो टीचर से समझ में भी आता था, ऑनलाइन क्लास में उस टीचर से भी कुछ समझ में नहीं आता। ऑफलाइन में तो अभी जिस 1 वीक से 2 वीक से अभी हम क्लास हो रहा है हम लोग को, वो तो ठीक ही हो रहा है, समझ में आ रहा है। और जब स्कूल खुला भी है फरवरी मंथ में, तो 1 वीक तो रेगुलरली क्लास हुआ था, उसके बाद से 1 वीक के बाद से हफ्ते में 3 दिन हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, तो हफ्ते में 3 दिन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हफ्ते में 3 दिन यही, बस लास्ट में जो फिर डाउट से उतना ये नहीं हो पाता है। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है हफ्ते में 6 दिन ही स्कूल खुला रहे? नहीं, हफ्ते में 6 दिन है, हफ्ते में 4 दिन भी अदर स्टूडेंट के लिए भी तो ठीक ही है। 4 दिन रहने से ठीक रहता। आपको क्यों लगता है ऐसा? हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन का जगह 4 दिन या 6 दिन स्कूल खुला रहता तो थोड़ा अच्छा होता। नहीं, हम स्टूडेंट क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम लोग इतना डाउट्स, इतना जो सिलेबस था हम लोग उतना कंप्लीट, टीचर लोग तो कंप्लीट करवा दिए, पर हम लोग का उतना डाउट्स क्लियर नहीं हो पाया था ऑनलाइन क्लास में। इसलिए ऑफलाइन क्लास में हम सोच रहे थे कम टाइम में ज़्यादा हफ्ते में रेगुलरली क्लास करने से जितना भी सिलेबस हम लोग का नहीं हो पाया वो क्लियर कर ले, वो ख़त्म कर ले। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो दिया है आपने? हाँ। तो कैसे हुआ है वो? जूम पे या गूगल फॉर्म कैसे हुआ है? गूगल फॉर्म में ही हुआ था एग्ज़ाम। तो वो आप चाहे तो ओपन बुक एग्ज़ाम भी दे दिया, मतलब वही खुल के। हाँ। ठीक है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, लेकिन सब लोग एग्ज़ाम में पास कर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको क्या लगता है, परेशानी होगा कि नहीं स्टूडेंट? हाँ, परेशानी तो होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो सभी ज़्यादातर स्टूडेंट तो ये सभी तो जो पढ़ के तो नहीं दिए होंगे, कोई स्टूडेंट लोग तो चीटिंग करके भी दिए होंगे, तो इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन कौन है? ऑनलाइन कौन कौन है? ऑनलाइन क्यों ऑनलाइन?
क्योंकि हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम ऑनलाइन ही हुआ है, हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम कैसे कर सकते हैं? क्यों आदत हो गया? हाँ आदत हो गया। मतलब ओपन बुक एग्जाम में बुक देख के आदत हो गया? बुक देख के ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग ज्यादातर टाइम क्या होता था कि हम लोग पढ़ता नहीं था एंड लास्ट मोमेंट में क्या कर सकता था, मार्क्स स्कोर करना है, बुक्स निकाल लेता था या फिर गूगल कर लेता था। एंड अभी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सडन बर्डन हो गया, टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे देगा एग्जाम? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब ऑफलाइन एग्जाम में बुक खोल के एग्जाम देना पड़ेगा तो ऑफलाइन एग्जाम ठीक है? हाँ, तो ऑनलाइन एग्जाम में तो आप ऐसे ही करोगे? हाँ, ओके। और किसका ऑनलाइन करेगा? ओके, ऑनलाइन एग्जाम जी भाई। ऑनलाइन एग्जाम इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 10 के लिए भी कर चुका है ऑनलाइन। देखिए ऑफलाइन सब सबके लिए ऑफलाइन कर रहा है, हम लोग भी ऑनलाइन क्यों नहीं? क्योंकि पूरा साल से हम लोग करते आ रहे हैं, एक साल में बर्डन पड़ चुका है, ऑनलाइन में सब कुछ समझ में आया, तो ऑनलाइन होना चाहिए। और ऑनलाइन कौन एक साथ? ऑनलाइन एग्जाम क्यों? अब पूरा साल ऑनलाइन ही किया है, तो अब आदत पड़ चुका है गूगल से छाप के लिखने का, तो अब स्कूल में आएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगा ही। अभी आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th 11, मतलब 1 से लेके 10 तक तो ऑफलाइन दिया, तो उसका तो आदत नहीं हुआ? नहीं, हाँ क्योंकि आप तो हाँ, एक साल का दे दिया था सारे एग्जाम, बस 2 एग्जाम बाकी था, वो भी ऑनलाइन ही ले लेता, उसके बाद 12th में तो फिर करते ही ऑफलाइन अच्छे से। अच्छा। और पूरे ईयर जब हमने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है तो रिसेंटली हम लोग कैसे ऑफलाइन एग्जाम दे दें? जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो लिखेंगे क्या उसमें? तो ऑनलाइन एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे? ऑनलाइन एग्जाम में हम लोग सपोर्ट लेते थे गूगल का, तो दैट उसमें हम लोग को इजी होता था और काफी हद तक आदत भी पड़ चुकी थी। दैट इज व्हाई एग्जाम ऑनलाइन ही होने चाहिए थे, ऑफलाइन नहीं होने चाहिए। रिसेंटली बहुत बर्डन पड़ गया है, पूरे सिलेबस कवर अप करना है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्या नाम है आपका? अंकिता शाह। आपका? अंजलि महातो। और कोई ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन नहीं है? क्या लगता है, ऑनलाइन एग्जाम इसीलिए देना चाहते हो आप क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में पास होना कॉन्फर्म है? हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से देते हुए आया है एग्जाम ऑनलाइन, क्यों इस बार ऑफलाइन? इतना सारा स्टूडेंट है जो अभी ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, तो चलिए उन लोगों से ही पूछ लेते हैं ऑफलाइन एग्जाम क्यों? ऑफलाइन एग्ज़ाम इसलिए क्योंकि हम लोग अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में देते देते जो बच्चे पढ़ते भी नहीं थे वो लोग भी पास हो जाते हैं, और जो पढ़ते हैं वो लोग का क्या, वो लोग को तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, वो लोग तो चीटिंग नहीं करेंगे। और ऑनलाइन क्लास में हमारा बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता, एग्ज़ाम देते हम लोग कुछ भी लिख देते थे, इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारा एग्ज़ाम देने में। और जो बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, तो वो लोग अब इतना साल पढ़ाई नहीं किया इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग को इतना साल अगर दिमाग में होता पढ़ाई का तो वो लोग अभी पढ़ाई करके अभी भी अपना बेस स्ट्रांग बना सकते हैं। जो हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम है उसमें भी अगर वो लोग पढ़ाई करें तो वो लोग अपना 50 स्कोर तो कर ही सकते हैं, 5 मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं, तो ऑफलाइन नहीं फ़ायदा है। ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम से तो हम लोग पास तो हो जाएंगे, पर फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर में तो कभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे जॉब हो या कॉलेज का ऑनलाइन तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम देने से ठीक रहता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम हमारे लिए अच्छा है, ऑनलाइन में हमें हमारा ही मतलब डिसएडवांटेज है। हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर आज डिग्री ले लेंगे, बट हमारा एबिलिटी कम होता जाएगा, खुद ही हमारे पास कॉन्फिडेंट कम हो जाएगा कि नहीं हम तो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, बिन देखे हम कैसे देंगे, ये सब होता रहेगा। फिर इसीलिए आपका ही तो बहुत सारा दोस्त ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसको क्या कहना है आपको? ऑनलाइन ही मतलब ऑनलाइन हमारे लिए ही ख़राब है। अगर हम आज ये कर लिए, जॉब ले लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू में जाएंगे और पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हमारा ही लॉस। इसीलिए अपना फ़ायदा के लिए हम लोग को ऑफलाइन देना चाहिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम हम लोग के लिए एक चैलेंज है, जो कम टाइम में हम लोग कोई चीज़ मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में। हम लोग को एक लेसन सिखाता है कि जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को कम टाइम में कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। आपने जो अभी बोला है जो ऑनलाइन एग्जाम, मान लीजिए आप ऑफलाइन एग्जाम दे जो पूरा साल नहीं पढ़ा, अब वो एग्जाम ऑफलाइन जाएगा, वो कुछ टाइम के लिए पढ़ेगा, वो इंसान तो पूरा खोखला है, उसका मार्क्स कम आएगा, वो डिप्रेशन हो जाएगा, उसमें डिप्रेशन में जाएगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, फ्यूचर में सब उसको जज करेंगे कि उसका मार्क्स कम आएगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं होगा। वो तो नहीं देखेंगे ना कोविड-19 था, वो पढ़ नहीं पाया, उसके कारण उसको तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम सोसाइटी या
गवर्नमेंट। लेकिन वो तो खुद ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किया, तो इसका जिम्मेदारी तो उसका ही है। एक और सवाल मेरा, ऑनलाइन क्लास में हर चीज़ कम्प्लीटली पढ़ाया गया? नहीं, वो आप लोगों को पता है। हाँ, हम लोग को पता है। नहीं, क्या बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, ठीक है। जो स्टूडेंट का नेटवर्क इश्यूज था, जो जिसके पास फोन नहीं था, जो फोन अफोर्ड नहीं कर सकता था उस वक्त, एंड कोविड के कारण फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, उसको काम वगैरह करना होता था, तो वो क्या करेगा बताइए, कोई है जवाब?